ओ सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। श्री महामती कहे ए मोमिनो तुम देखो अपना सुख और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। देखो नूर जमाल का मुख। चार हार हवेलियों की पूरी। सुंदर साजी रंग महल में चार जो हवेलियां आई हैं उनके फिरावे हैं। उनके मुख्य द्वार महराबों की शोभा का अद्भुत वर्णन किया गया है, जिसका वर्णन आज दिन तक जब से ब्रह्मांड बना है किसी ने भी नहीं किया। वो एक पार ब्रह्म सभी धर्म ग्रंथ जिसको एक को एक परमात्मा के बारे में कह रहे हैं, वो परमात्मा जो एक है उसकी पहचान आज दिन तक कोई नहीं कर सका। और राजी ने बड़ी हिकमत से उनके स्वप्न के शरीर को भी रखा हुआ है और तारतम ज्ञान से जागृत कर परम धाम के 25 पक्षों की अखंड लीला विहार में भी सुख दे रहे। कहूं पोरियां अर्श अजीम की जो अंदर बड़े हैं द्वार। ए जो कही हवेलियां तिनकी कही चार बड़ी हार। तिनकी कही चार बड़ी हार। सुंदर साची रंग महल में जब हम सीढ़ियां चढ़ के मुख्य द्वार को पार करके 28 थंब के चौक को पार करके हवेलियों में आती हैं, चौरस हवेलियों में चार गोल चार चौरस गोल चौरस। इन चौरस हवेलियों का वर्णन किया गया है। पहले फिरावे का वर्णन है। कहूं पोरियां अर्श अजीम की जो अंदर बड़े हैं द्वार। चार बड़े द्वारों का वर्णन किया गया है। ये जो कही हवेलियां तिनकी कही चार बड़ी हार। ये एक हवेली दूसरी तीसरी चार हवेलियां। इन चार हवेलियों का सुंदर वर्णन किया गया है। इन दुनिया 14 तबक में इस 14 लोगों के ब्रह्मांड के अंदर कोई कहे न सूरत हक, किसी ने भी उस पार ब्रह्म की
सूरत का वर्णन नहीं किया। किसी ने साकार का वर्णन कर दिया तो किसी ने निराकार कह दिया। साकार वालों ने ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता जितने भी हुए हैं, किसी ने गणेश जी की पूजा की, किसी ने देवी की, किसी ने राम विष्णु के जो अवतार हैं रामचंद्र जी, कृष्ण जी, सभी इन्हीं की का ही वर्णन करते रहे। और जहां तक किसी ने कह दिया कि परमात्मा तो बिल्कुल ही निराकार है। किसी ने भी उस सूरत एक पारब्रह्म की सुरता का वर्णन नहीं, उन्होंने उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया। कोई ना कहे, मैं देखा किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम उससे मिलकर के आए हैं, हमने उनका दीदार किया है। काहू की न भागी सुबह शक, आज दिन तक किसी का भी संशय दूर हुआ ही नहीं। जब दीदार नहीं की किसी ने भी, परमात्मा का दर्शन नहीं किया किसी ने, तो कैसे कहा जा सकता है कि उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया? तो संशय कैसे समाप्त हो सकते हैं? सब कोई संशय ले चले, अव्वल से आज दिन, शुरू से लेकर के आज दिन तक, जब से ये 14 लोगों का ब्रह्मांड बना है, बल्कि जब से ये सृष्टि बनी है, कोई भी सभी संशय लेकर चल रहे हैं। जबराइल ना पहुंचा जो देत पैगाम रोशन, यहाँ तक कि जिब्रील फरिश्ता वो भी उस परम धाम में नहीं पहुंचा। सबको मालूम है जिब्रील फरिश्ता कहाँ पर रहता है? सुंदर साथ जी कोई बताएगा जिब्रील फरिश्ता कहाँ पर रहता है? कोई संत बताएगा सुंदर साथ? जिब्रील फरिश्ता जो है वो कहाँ पर रहता है, उसका ठिकाना कहाँ पर है? यहाँ लिखा है जहाँ तक कि जिब्रील ना पहुंचा। हाँ जी श्रीनिवास जी। इतना क्लियर नहीं है रक्षा, तो ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये ससुर के में रहते हैं ये जो फरिश्ते हाँ जी, अशरफील और जिब्राइल कहाँ पर रहते हैं? सस रूप में रहते। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो देत पैगाम रोशन, जो कि सब धर्म ग्रंथों में सभी पैगाम को लिखवाते, कहलाए जेते पैगंबर। आज दिन तक जितने भी पैगंबर हुए हैं, हुए दुनिया के बुजुर्ग, ये दुनिया के सबसे बड़े पैगंबर हुए हैं। आया जबराइल जिन पर उन भानी सुबह सक, जब जिब्रील फरिश्ता आया तो उन्होंने आकर के सबके संशयों को समाप्त कर दिया। पर खुदाए की सूरत की शाहिदी दे ना सका कोई। पैगंबर तो बहुत से हुए, एक पैगंबर नहीं बहुत पैगंबर हुए हैं। कहा जाता है कि 1,20,000 पैगंबर हुए, पर खुदाए सूरत की शाहिदी दे ना सका कोई। उस पारब्रह्म की सूरत कैसी है, स्वरूप कैसा है, शोभा कैसी है, उसका वर्णन कोई नहीं कर सका। तो तिनके माहौल अंदर की कहनी कैसी हुए? जब उस परम धाम के बारे में कोई संदेश नहीं दे पाया, वहां का शोभा का वर्णन नहीं कर पाया, तो वहां उस माहौल में, उस परम धाम में, उस रंग दिव्य रंग महल के अंदर कहनी कैसी हुई? कैसे बताएं कि वहां की गलियां कैसी हैं, मेहराबे कैसी हैं, वहां के चबूतरे कैसे हैं, वहां की सीढ़ियां कैसी हैं? कैसे वर्णन कर पाते? वह तो ठोर वाहिदत की,
परम धाम की भूमि कैसी है? और वाहिदत की, स्वलीला अद्वैत वाहिदत की वो भूमि है, तहाँ एक ही जात है हक, वहां सबकी एक ही जात है, एक ही परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा का स्वरूप विद्यमान है। सारी दुनिया से पूछा जाए, कह देते हैं कि यहाँ पर कण कण में परमात्मा विराजमान है। उनसे पूछा जाए कि क्या कण कण में परमात्मा विराजमान है? परमात्मा तो सत्य चित आनंदमय है, और जहाँ का संसार उसके उठ असत्य है, जड़ है और दुखमय है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि परमात्मा कण कण में विराजमान है? तो यहाँ भले ही कहा गया। अब ये कह रहे हैं, वह तो ठोर वाहिदत की, तहाँ एक ही जात है हक, वहां की जात एक है, जात एक खसम की और न दूजी जात, एक खसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। परम धाम में जात एक खसम की, एक ही जात है, एक ही कण में पारब्रह्म विराजमान है, और वहां दूसरी कोई जात है ही नहीं, कोई दूसरा वहां पर है ही नहीं। एक खसम एक दुनिया, एक ही खसम है, एक ही पार परम धाम है, और उड़ गई दूसरी बात, और वहां पर दूसरी बात है ही नहीं। देनी तिन की साहिबी, अब उनकी साक्षी देनी है यहाँ पर आकर के। सो क्यों कर भाजे शक, उस अद्वैत परम धाम के बारे में जो आज दिन तक संशय बने हुए थे, उन संशयों को भी समाप्त करना था। खुदाए की साहिदी देवे सोई खुदाए, खुदा की साहिबी, खुदा की साहिदी कौन दे सकता है? खुदा के बारे में खुदा ही तो दे सकता है, दूसरा इसकी साहिदी कौन कैसे दे सकता है? जो वहां पर रहने वाला है वही आकर के उसकी साक्षी देगा। इसीलिए चुपाई में कहा है, खुदा की साहिदी देवे सोई खुदाए, वही पार ब्रह्म है, वही परमात्मा है। हुआ मेराज मोहम्मद पर, सब तीन दिया इत बताए। उन्होंने कहा ये मेराज किसको हुआ? मोहम्मद साहब को। मोहम्मद साहब ने ही वहां पर पहुंचे, और उन्होंने वहां की एक एक बात को बताया, सब तीन दिया इत बताए कि कैसे मैंने दीदार किया वहां पर जा करके। तो वहां पर कैसे सखियां बैठी हुई थी, और किसमें? फरामोशी में। अभी हम खेल मांग चुके थे, तीसरी बार ब्रिज में आ चुके थे, रात में तो आ चुके थे, लेकिन तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में नहीं आए थे। लेकिन फिर भी हमने खेल मांग लिया था, जिस कारण से वहां पर चरणों में आत्माएं बैठी। वाणी में, कुरान में लिखा हुआ है कि उनके मुख के मोतियों के मुंह पर क्या है? कुल्फ लगा हुआ है। शब्द वैसे कल्फ होना चाहिए, कुल्फ शब्द लिखा गया है। तो उन्होंने कहा कि इन सखियों मोतियों के मुंह पर कुल्फ क्यों? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने गुनाह किया है। गुनाह क्या किया है? खेल मांग लिया है। तो उन्होंने कहा कि इन मोतियों के मुंह पर, सखियों के मुख से गुनाह ये जो लगा हुआ है कुल, ये कैसे हटेगा? तो उन्होंने कहा कि इनकी कुंजी तेरा दिल एक खुले जब आओ, जब तुम सभी मिल करके इस घर वापस परम धाम में आओगे, तभी इनके मुख से जो कुल्फ है वो हटेगा। तो उन्होंने सारी बातें आकर के बताई, तभी तो कहा जा रहा है कि उन्होंने जाकर के दीदार किया मोहम्मद साहब ने। शाम से आए दो दानिशमंद,
तिन इत किया सवाल, रसूल अल्लाह ने तिन को दे जवाब किया खुशहाल। शाम देश यानी शाम देश सीरिया से दो बुद्धि दानिशमंद, दो जो कुछ बुद्धिजीवी थे, वो जब मोहम्मद साहब के पास आए तो उन्होंने मोहम्मद साहब से दो प्रश्न किए। रसूल साहब ने उनका उत्तर दे दिया, दे जवाब किया खुशहाल, उनको जवाब दे करके बहुत ही आनंदित कर दिया। बुजरत कहिए तिन किन को, अब प्रश्न पैदा होता है कि किन को महान माना जाए। जो साहिदी देवे हक, उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में कुछ प्रश्न किए, तो उन प्रश्नों का उत्तर मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छी तरह से दे दिया। तो कह रहे हैं बुजुर्ग कहिए किनको, जो साहिदी देवे हक, उन्हीं को ही बड़ा कहा जाएगा जो उस पारब्रह्म की गवाही देगा। कि कुरान का हुक्म करे दोए में कौन बुजुर्ग, वह जो परमात्मा की साक्षी दे या वह जो कुरान का हुक्म करे। कुरान में जो बातें हैं वो बताए, कुरान का हुक्म करे, इन दोनों में बड़ा किसे कहा जाएगा। कहा जवाब तिनका, उसका जवाब मोहम्मद साहब ने किस तरह से दिया। खुदा की गवाही देवे खुदाए, खुदा की गवाही कौन दे सकता है, खुदा ही दे सकता है। प्रश्न भी है जैसे कि छुपाई भी, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयां हुक्म सिर लेवे। खुदा की गवाही खुदा ही दे सकता है, हाँ, करे बयां खुद, स्वयं वो खुद वर्णन करते हैं, लेकिन क्या कह देते हैं कि इस हुक्म जो है उसका वर्णन कर रहा है। कहा जवाब तिनका, खुदा की साइदी देवे खुदाए, खुदा की साइदी जो है खुदा ही दे सकते हैं। बयां करे हुक्म चलावे, खुदा बरक जानियो ताए। वह स्वयं वर्णन करेगा, लेकिन क्या कहेगा कि इसका वर्णन कौन कर रहा है, उनका हुक्म कर रहा है। हुक्म भी स्वयं ही चलाएगा, हुक्म का पालन भी स्वयं ही करेगा, उसे ही खुदा जानना। जैसे वाणी में मैंने अभी ही बताया, खुदा की खुदाई खुदा ही देवे, करे बयां खुद हुक्म सिर लेवे। खुद वर्णन करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं कि जो खुदा का हुक्म है वो वर्णन करवा रहा है। वही लायक पूजने को। अब देखिए लाल दास जी के हृदय में स्वयं राजी विराजमान होकर के महामती जी कह रहे हैं वही लायक पूजने को, जो यहाँ आकर के वर्णन कर रहा है उन्हीं को ही पूजने के लायक मानना चाहिए, और ना कोई होए, और कोई दूसरा पूजने के लायक है ही नहीं। यूं ही सब फरिश्तों क्या, फरिश्तों ने भी इसका वर्णन इसी तरह से किया है। मोमिनो गवाही देत सब कोई, सभी मोमिन इस बात की आकर के साक्षी दे रहे हैं, क्योंकि उस जो वहां पर उस समय होगा वही तो आकर के गवाही दे सकता है, और इसकी गवाही स्वयं मोमिनों ने आकर के यहाँ पर दी है। और गुहाई देत हो इत, कहते एक नहीं, मैं और भी बहुत सी साक्षियां बता रहा हूँ। सो रंग रसूल के मुहाजिर, सो रंग रसूल के मुहाजिर, उन सुंदर साथ उनके साथ और कौन थे। मुहाजिर किसे कहा गया है, महाजिर शब्द है, जब हम सूरत की बी तक पढ़ेंगे तो उसमें महाजिरों का वर्णन आता है। वो महाजर वो सुंदर साथ जिन्होंने अपना घर बार सब छोड़ करके स्वयं अक्षरातीत के साथ, शिवजी साहब के साथ, प्राणनाथ जी के साथ जागने के कार्य के लिए निकल पड़े, जिन्होंने सब कुछ समर्पित अपना कर दिया। सो रंग रसूल के महाजर, वो सुंदर साथ, श्रोमणी सुंदर साथ जो स्वयं धनी के साथ थे। जिन वतन घर जात छोड़
हक पावन की खातर, अपने धनी को पाने के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी अपना नहीं रखा। आप देखो गोवर्धन दास जी अब्बासी बंदर के रहने वाले थे, और वो जब शिवजी साहब सूरत में पहुंचते हैं, अपना घर बार बेच करके सब पैसा लेकर के सूरत में शिवजी साहब को आ मिलते। ठट्ठा नगर में के रहने वाले चिंतामणि जी कितने बड़े आचार्य थे, वो भी चल देते हैं। लालदास जी भले ही कुछ समय के बाद आते हैं और वो भी चल देते हैं। इसी तरह से वो उन सभी सुंदर साथ को क्या कहा गया है? महाजर। और किसको पाने के लिए उन्होंने अपना घर पार छोड़ दिया? उस प्रीतम को पाने के लिए, हक्की सूरत को पाने के लिए। हक्की सूरत के साथ ये सुंदर साथ जो है महाजर जिन्हें कहा गया, वो निकल पड़े। ते सब गुहाई देते हैं, ये सब क्या है? गुहाई दे रहे हैं, साक्षी दे रहे हैं। और दई गुहाई उम्मत, और वह अन्य जितने भी सुंदर साथ है, ब्रह्म शिष्टियां हैं, इस बात की साक्षी वह भी दे रहे हैं। और दे गुहाई खुदाई ने, स्वयं खुदा भी उनकी गवाही दे रहे हैं। ठौर अपनी जो वाहिदत, कौन सा? स्वयं पारब्रह्म की, उस घर की, उस परम धाम की साक्षी आकर के उन्होंने दी है। कलमा जो तौहीद का, कलमा, कलमा क्या है? ये जो कलमा मीरता में उन्होंने सुना, लालदास जी ने भी सुना, स्वयं शिवजी साहब ने जिस कलमा को सुना, ला इल्हा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी परमात्मा नहीं है। जुबा कहे सब कहे, इसको सभी पढ़ रहे हैं, इसे पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं सब लोग। पर पहुंचत नहीं किनकी, पढ़ करके भी इस परम धाम में कोई भी पहुंच सका नहीं। बिना गिरो रबानी क्यों हुए, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां जिनको रबानी गिरोह कहा गया है, उनके अतिरिक्त आज दिन तक कोई भी उस अल्लाह ताला को, उस पार ब्रह्म को ना तो कोई जान सका, ना उनकी आकर के गवाही दे सका। सिफायत बिना मोमिन, बिना मोमिनों की कोई उनकी अनुशंसा, प्रशंसा, सिफायत नहीं कर सकता। करत नहीं खुदाई, परमात्मा भी ब्रह्म सृष्टियों की सिवाय किसी की भी सिफारिश नहीं करते, उनकी प्रशंसा नहीं करते। वो सिफायत किसकी करते हैं? प्रशंसा किनकी करते हैं? अपने मोमिनों की। जैसे कि सभी चुपाई सुनते भी रहते हैं, लाडलियां लाहौत की झाकी सिफत करे सुभान, जाकी असल चौथे समान, बड़ी बड़ाई इनकी झांकी सिफत करे सुभान। जिसकी सिफायत कौन करते हैं? स्वयं खुदा, स्वयं पारब्रह्म उनकी सिफायत करते हैं। जा हुक्म देवे जिनको, जा पारब्रह्म जिनको स्वयं हुक्म दे देते हैं, सो देखे इत आए, वही चितवन के द्वारा उस पारब्रह्म का आकर के दीदार कर पाते हैं। द्वार अर्श अजीम की, परम धाम का जो दरवाजा है, जो पारब्रह्म की पहचान है, सो क्यों खोले बिना मोमिन, परम धाम के मोमिनों के बिना उसका द्वार, परम धाम का द्वार आज दिन तक किसी ने खोला नहीं, अर्थात किसी ने भी उनकी पहचान नहीं करवाई। खुदाई की साहिबी की, पारब्रह्म की साहिबी क्या है? यही गिरोह करे रोशन, साहिबी का स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षर ब्रह्म की साहिबी क्या है? उनकी भी जो पहचान है सभी धर्म ग्रंथों में, यही गिरोह करे रोशन, यही ब्रह्म सृष्टियां
उनकी वास्तविक पहचान आकर के करवाती हैं। जिनकी सुभान सिफत करे, जिनकी शोभा का वर्णन, जिनकी प्रशंसा जो पारब्रह्म स्वयं करते हैं, लिखे खास दस्तखत कलाम कुरान में उन्हीं के बारे में स्वयं पारब्रह्म ने वाणी के वचन लिखे हैं। ए रसूल भेजे तुम ऊपर, और क्या कहा कि मैंने अपने मशूक जो है रसूल को भी आपके लिए ही भेजा है, किया दीन जाहिर इस्लाम, और उन्होंने स्वयं आकर के उस दीन इस्लाम को वास्तविक जो वास्तविक सत्य है, जो शांति का सत्य मार्ग है, उसके बारे में दुनिया में आकर के उस दीन इस्लाम को आकर के प्रकट कर दिया। तुमको मैं अजमावत, अब कह रहे हैं हे सुंदर साथ जी, मैं तुम्हारी अजमाइश कर रहा हूं, मैं तुम्हारे को अजमावत दिखाए बुलाए इन ठोर, इस संसार में बुला करके जिस इश्क का दावा तुम परम धाम में करके आए थे, जिसको कह करके आए थे 100 बेर देखो अजमाए के तुमको ना भूले हम। हे धनी, अजमा करके देख लेना, हम आपको भूलने वाले नहीं हैं। अब उन सुंदर साथ के लिए उनको अब आजमाइश कर रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा 3 की जाहिर, उनकी जो है सबसे पहले परीक्षा होती है दिखाए बुलाए इन ठोर, उनको इस माया का खेल दिखाया, इस माया के संसार में आकर के सख्ती फकीरी दौलत रोग दो दुख भी, और उनके ऊपर इतनी सख्ती बरत दी, उनको क्या दे दिया, किसी को फकीरी दे दी, गरीब बना दिया, और किसी को बेशुमार दौलत दे दी। औरंगजेब बादशाह जो था, उसके पास क्या था, बेशुमार दौलत, बेशुमार सेना, सब कुछ था। और मोमिन क्या है, मोमिन तो गरीब है, बकरी जेता बल, मोमिन तो नम्रता की मूर्ति है। उनके पास वो वैभव नहीं है, ऐश्वर्या नहीं है, जितना ऐश्वर्या उस समय औरंगजेब बादशाह के पास था। किसी को शक्ति दे दी, किसी को फकीरी दे दी, किसी को दौलत दे दी, रोग दो दुख भी, और क्या कर दिया, रोग भी दे दिए, दुख भी दे दिए, कई प्रकार के कष्ट जो है उनको सहन करने पड़े यहाँ पर आकर के। लेकिन क्या कह रहे हैं, राखूंगा पनाह मैंने, भले ही मैं आपको कितना कष्ट दिखाऊं, कितना रोग दिखाऊं, कितना फकीरी दिखाऊं, दुख दिखाऊं, सुख दिखाऊं, लेकिन मैं आपको कैसे रखूंगा, अपने कबाए तले। जैसे मुर्गी जो है वो क्या करती है, अपने बच्चों को अपने परों के नीचे रखती है, इसी तरह से ही कह रहे हैं राखूंगा पनाह में नहीं, लेकिन मैं अपने चरणों के तले, अपने पनाह में, शरण में रखूंगा। यूं कर लिखत हक, स्वयं का कुरान में ये बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। क्यों कहूं सिफत 3 की, ऐसी ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, जिनकी भानत सुबह शक, जिनकी उन्होंने आकर के सभी संशय समाप्त कर दिए हैं, उनको पारब्रह्म की पहचान जो है करवा दी है। उनको पहचान कराने के लिए ही स्वयं धामधनी ने कुरान के अंदर उनको पहचान दे दी, धर्म ग्रंथों के अंदर भी पहचान लिखवा दी है। जिन पर हक सुभान की, ऐसी ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धामधनी की रहत मेहर नजर, मेहर भरी नजर भी रहती। जाहिरी रूप में भले ही कहर होता है, लेकिन अंदर से क्या होती है, उनके ऊपर
मेहर होती है। अगर दुख भी देते हैं ना, में भी क्या भरा होता है? सुख भरा होता है। जब साहेब संकुल हो वही दुख देत है तिन, इन दुनिया में चाहकर दुख न मांगिया तिन। जब पारब्रह्म स्वयं संकुल हो जाते हैं, प्रसन्न जी हो जाते हैं, तो दुख देते हैं तिन, तो उनको कष्ट दिखा देते हैं, दुख दिखा देते हैं। दुनिया वाले क्या दुख मांगेंगे? कभी भी नहीं। इस दुनिया में चाहकर दुख ना मांगे कि क्या दुनिया वाले दुख मांगेंगे? जैसे कि कोरोना का इस समय काल चल रहा है, तो मोमिनों के लिए क्या है? ये सुख का समय है। मोमिन इसमें अपने आनंद में डूबे हुए हैं। उनके पास जो शायद कभी समय नहीं मिलता था, सुबह सुबह खाना बनाना है, बच्चों को भेजना है, और घर के कितने काम करने हैं, लेकिन आज क्या है? सब बैठे हैं। सुबह से लेकर मैं देखती हूँ शाम तक, रात तक, 11-11 बजे तक, 10:30-11 बजे तक सभी सुंदर साथ। यदि किसी प्रकार से भी जूम को खोलेंगे, किसी ना किसी चैनल पर आपको प्रोग्राम आता मिलेगा। आप चाहे चर्चा सुनिए, चाहे चितवनी कीजिए, चाहे चर्चनी सुनिए, वाणी सुनिए, भजन सुनिए, कुछ भी सुनिए, भोग तक भी देखिए। दोपहर का भोग भी कितने प्रेम से सुंदर साथ लगाते हैं, हर पल उस प्रेम में डूबे हुए हैं। तो वो ही कह रहे हैं, जिन पर हक सुभान की रहत मेहर नजर, बका ठोर वहदत की मोमिन करे फजर। जिन पर धाम धनी की सदा रहत मेहर नजर, उनकी नजर जो है मेहर भरी उन पर रहती है, बक्का ठोर वाहिदत की, क्योंकि वो कहाँ के रहने वाले हैं? उस एक दिली में रहने वाले हैं, उस परम धाम की स्वलीला द्वैत में रहने वाले हैं। उन्हीं के लिए मोमिन करे फजर। उन्होंने ही आकर के तारतम वाणी के ज्ञान का उजाला कर दिया है। जो तारतम वाणी का ज्ञान आज दिन तक इस दुनिया में नहीं प्रकट हुआ था, और वो आकर के प्रकट हो गया है। शायद मैं ऊपर कर रही थी, राखूंगा पनाह मैंने यो कर लिखत हक, क्यों कहूँ सिफत तिनकी जिनकी भानत सुबह शक। फिर इस छुपाई था, जिन पर हक सुभान की रहत मेहर नजर, बक्का ठोर वाहिदत की मोमिन करे फजर। फजर करना मतलब क्या होता है? ये दुनिया में उस पार ब्रह्म के ज्ञान का उजाला फैला देना, सबको उस परमात्मा की पहचान करवा देना। हम सुंदर साथ का भी एक कर्तव्य बनता है, हम इस ज्ञान को सब तक फैलाएं, चारों ओर फैलाएं। जो भी हम कुछ कर सकते हैं वो करें। जब हमने वायदा किया था, तू सोई तो मैं जगाऊंगी, मैं सोई तो तुम जगा देना, तो अब हमारा भी यही फर्ज है कि मोमिन ही ज्ञान का उजाला फैलाएंगे। तो हम सुंदर साथ को भी ज्ञान का उजाला फैलाना है। चौपाई भी क्या कहती है? सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन। कौन सोई सुहागिन धाम में? कौन परम धाम में सुहागिन कहलाएगी? जो करसी इत रोशन, जो ज्ञान का उजाला यहाँ पर फैलाएगी, उस अपने प्रीतम को जाहिर करेगी, उनकी शोभा को बताएगी सबको। बका ठोर वाहिदत की मोमिन करे फजर। उस अखंड परम धाम की पहचान कराएगी और उस ज्ञान के उजाले को फैलाएगी। हुआ वक्त फजर का। अब क्या कह रहे हैं कि फजर का प्रातः काल, जो 3 लैलतुल कदर रात्रि का तीसरा तकरार चल रहा है, तीसरे तकरार में भी अंतिम समय है,
हुआ वक्त फजर का, प्रातः काल का समय हो गया है, ब्रह्म ज्ञान को फैलाने का समय हो गया है, आया उठने का दिन। अब हमने अपने उस परम धाम में मूल तनों में भी जागृत होना है। तो अर्श अजीम की सब गलियां करे रोशन। यदि हम चाहते हैं कि हम भी उस अपनी सुरता के द्वारा, जब तक ये ब्रह्मांड है, सुरता के द्वारा इन गलियों में हमने घूमना है, उन गलियों को देखना है। तो अर्श अजीम की सब गलियां करी रोशन। कह रहे हैं कि हमने उस परम धाम की गलियां कैसी हैं, वहां के द्वार कैसे हैं, स्तंभ कैसे हैं, चबूतरे कैसे हैं, उनकी मेहराबें कैसी हैं, उनकी शोभा कैसी है, उनके अंदर महल कैसे हैं, महलों में मंदिर कैसे हैं, मंदिरों में कोठरियां कैसी हैं, उनके अंदर क्या क्या शोभा है, एक एक बात का वर्णन करके बता रहे हैं। अब तो यहाँ पर इस प्रकरण में तो जो 4 चौरस हवेलियां हैं, उन हवेलियों के महलों की बात की गई है, उनके अंदर स्तंभों का वर्णन है, द्वारों का वर्णन है, उनके अंदर कैसे सामग्री रखी हुई है, उनका वर्णन इसमें किया गया है। हक सुभान बुलावत, धाम धनी बुला रहे हैं मोमिनों को अपनी तरफ, सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों को वो अपनी तरफ बुला रहे हैं। कह रहे मोमिनों को बुला रहे हैं, सिफत खासल खास की, और शोभा भी किसकी लिखी है, पुराण ग्रंथ हो चाहे वाणी हो, धर्म ग्रंथों में तो सिफत खासल खास की, इन्हीं खासल खास ब्रह्म शिष्यों की शोभा का वर्णन किया गया है। कहीं जाए ना एक हरफ, इनकी शोभा का वर्णन करने के लिए कह रहे हैं कि एक हरफ भी नहीं है, एक शब्द में भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उन ब्रह्म शिष्यों का कि कितनी बड़ी महिमा है। ख्वाब आकार रख के वर्णन भी करना है, तो ख्वाब आकार रख के, अर्थात क्या है कि इस सपना का जो तन मिला है हमें, इसको रख करके वर्णन भी करना है। तो सपने के आकार रख के उड़ाई नींद दरमियान, अंदर जो माया की स्वप्न की नींद अंदर थी, जागृत बुद्धि का ज्ञान दे करके, तारतम वाणी का ज्ञान दे करके, उन्होंने जो अंदर की नींद है, जो आज दिन तक अज्ञानता में हम डूबे हुए थे, सभी उस अज्ञानता की नींद को समाप्त कर दिया है। रूहें अर्श गलियन में, अब परम धाम की आत्माएं जो है वो कहाँ भ्रमण करेंगी, इन परम धाम की गलियों में घूमेंगी। सब फिरती व पहचान, वह उन गलियों में जा करके रमन करेंगी, उन गलियों में जाके क्रीड़ाएं करेंगी, उन गलियों में के जा करके धाम धनी के साथ घूमेगी। कि कैसे रूहें जो हैं इन गलियों में, गलियों को पार करती हैं, उन गलियों की शोभा क्या है, कैसे नगों नगों से जड़ित वो गलियां हैं, उन दीवारों में कैसे पुतलियां बनी हुई हैं, उन पुतलियों की शोभा क्या है, तरह तरह के जो चित्र बने हुए हैं, तरह तरह के पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं, कैसे वो उनसे भी बातें करेंगी जा करके उन गलियों में, जागृत और सुपन की। जागृत अवस्था क्या है और सपने की अवस्था क्या है, सदा रहे वैर, इन दोनों में क्या वैर रहता है, एक जागृत अवस्था में है और एक क्या है, स्वप्न की अवस्था में। ये दोनों आपस में मिल नहीं सकते, जैसे कि दिन और रात नहीं मिल सकते, इस तरह से ही जागृत जो है अवस्था वाले उस स्वप्न अवस्था में दोनों नहीं मिल सके, इनका वैर रहता है आपस में, ये दोनों विरोध में रहते हैं। सत असत पटंतरो, जैसे दिन और रात,
सत्य और असत्य में जितना वैर रहता है, कितना वैर रहता है, जैसे दिन और रात, जैसे दिन और रात में वैर रहता है, इसी तरह से कह रहे हैं एक जागृत अवस्था का है और एक सपने की अवस्था का। इन दोनों की स्थिति ऐसी होती है, जब जाग बैठे अर्श में, जब सुरता जो है परम धाम में जागृत हो जाती है, नींद आकार ना देखिए फिर। तो फिर ये नींद जो है उसकी अज्ञानता में नींद, स्वप्न की नींद उसे दिखाई नहीं देती। स्वप्न का शरीर काम नहीं करता, स्वप्न के शरीर को वो छोड़ करके, भूल करके सुरता के द्वारा वो अपनी परम धाम में प्रवेश करती है, प्रवेश करके उन गलियों में घूमती। जब तक यहाँ पर स्वप्न की अवस्था है, अर्थात जब तक हम इस शरीर में पड़े हुए हैं, इस शरीर को हमें छोड़ना होगा। इस चौपाई में भी बताया गया है, इस शरीर को भूल करके जब हम सुरता के द्वारा परम धाम में प्रवेश कर पाएंगे। जब तक हमारी अवस्था जो है शरीर के अंदर ही रहती है, हम शरीर को भूल नहीं पाते, अपने मन चित बुद्धि अहंकार को भूल नहीं पाते, तब तक हमारी अवस्था कौन सी है? स्वप्न की अवस्था है। हमें इस स्वप्न की अवस्था को छोड़ करके उस जागृत अवस्था में पहुंचना है और अपनी सुरता के द्वारा परम धाम में जाकर के धनी का दीदार करना है और उन गलियों में घूमना है। ए अनहोनी हक्के करी, स्वप्न का शरीर भी रख दिया और स्वप्न का शरीर रहते हुए भी धाम धनी ने, अक्षरातीत ने सुरताओं को कैसे परम धाम में लगा दिया। ए अनहोनी हक्के करी, रखे नींद आकार, स्वप्न का तन भी रख दिया और सुरता को परम धाम में भी लगा दिया। ऐसा नहीं कहा गया कि स्वप्न का तन छोड़ देना है, इसको छोड़ करके ही हम परम धाम में सुरता को लगा सकते हैं। ये हमारा एक साधन है, इस साधन से साधना करके हम अपनी सुरता को अपने परम धाम में लगा सकते हैं। ये अनहोनी कौन कर सकते हैं? धाम धनी ही कर सकते हैं। वरना ये कह सकते हैं कि जो उस परम धाम को देख लेगा वो इस आकार को नहीं रख सकता, इस शरीर को नहीं रख सकता। इस चौपाई में उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है, इस बात को स्पष्ट रूप में बता दिया है। ए अनहोनी हक्के करी, ये अनहोनी घटना जो है धाम धनी ने करके दिखाती कर दी है। रखे नींद आकार, हमारे स्वप्न के शरीरों को भी रख लिया, अंदर बाहर दिखाया, परम धाम के अंदर क्या है और बाहर क्या है। उस योग माया के ब्रह्मांड की भी पहचान करवा दी, परम धाम की भी पहचान करवा दी, अंदर की भी पहचान, अंदर की गलियों की, मेहराबों की, द्वारों की, चबूतरों की पहचान जो है पूरी करवा दी। सुख अपने नित्य विहार, जिस स्थान पर रह करके हम अपने धनी के साथ हर पल कैसे सुख में डूबे रहते हैं, उनके साथ कैसे प्रेम में लीलाएं करते हैं, अष्टपहर की लीलाएं कैसे करते हैं, कैसे पांचवी भौम से हम जागृत होते हैं, पांचवी भौम से कैसे तीसरी भौम में आते हैं, कैसे हम तीसरी भौम में 3 बजे तक लीलाएं करते हैं, कैसे घूमने जाते हैं शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, फिर कैसे हम वापिस आते हैं, फिर हम कैसे पहली भौम के रसोई की हवेली में जाते हैं, फिर वहां से हम चौथी भौम में कैसे जाते हैं, वहां पर नृत्य कैसे देखते हैं, फिर पांचवी भौम में कैसे चले जाते हैं, हर बात की वहां कैसे प्रेम की लीलाएं करते हैं। नित्य विहार जो प्रतिदिन हमारा विहार होता है, उन गलियों में घूमने का, उनका वर्णन किया गया है। और किससे?
वर्णन किया है। इसी स्वप्न का आकार रख करके ही हमें यहाँ पर धामधनी ने सुरता के द्वारा हमें जागृत कर दिया। सोहनी सूरत हक की, धामधनी की सुरता कैसी, कितनी प्यारी सुंदर है। मुख मेरे महबूब का, रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। इतनी सुंदर सोहनी मूरत। बोलते भजन में बोलते हैं, किन्ना सोना मुखड़ाए मेरे पीऊ का, जो भी मुझे आज नहीं आ रहा, कितना सुंदर मुखड़ा है। किन्ना सोना मुखड़ा है मेरे पीऊ का, मेरे प्रीतम का जो मुखारबिंद है कितना सुंदर है। नूर रस भरी प्यार, उनके अंदर उनका नूरमयी मुखारबिंद रस से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। और वो कैसे प्रेम करने वाले, उनका स्वरूप कितना संकुल है, कितना मनमोहक है, उसका वर्णन करके बता रहे हैं। संग हादी रूहे मोमिन, हमारे धामधनी के साथ कौन रहती है, वहां सुभान श्यामा महारानी। और हम प्रिय सखियां अपने धामधनी के साथ कैसे वहां पर रहती हैं। रूहे अत सुख देखन हार, और इन सुखों को कौन देखता है, धामधनी की रूहें जो हैं इन सुखों को देखती हैं। इन सुखों को वही इन सुखों में डूबती हैं। धामधनी जो है उनका वर्णन करके यहाँ कर बता रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, आप उस धामधनी की उस मोहनी सूरत को देखो, उस शोभा को अपने धाम हृदय में बसाओ, जहाँ पर आप श्यामा जी के साथ रोहों के साथ उन गलियों में प्रेम में लीलाएं करते हो, प्रेम भरा व्यवहार करते हो, प्रेम भरी चाल चलते हो, वहां पर बातें करते हो मीठी मीठी। इसका वर्णन चुपाई में किया गया है। उसकी शोभा को, उस श्रृंगार को, उस परम धाम की गलियों को अपने धाम हृदय में हमें बसाना है। अब मैं इस चुपाई को दोहरा रही हूँ सुंदर साथ जी। सोहनी सूरत हक की, नूर रस भरी प्यार, संग हादी रूहें शोभित, रूहों अत सुख देवन हार, रूहों सत सुख देवन हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी दीदी, प्रणाम सभी जी, सुंदर प्रणाम साथ जी, जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं एक मिनट ना दीदी को खोलती हूँ, सब प्रणाम करेंगे ना।